एक असमाप्त कथा की आगे की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह के द्वारा लिखित एक और कहानी, ग्रहण। सुमन हाथ में उस चिट्ठी को लिए अवाक अवश खड़ी रही। चिट्ठी टूटी फूटी बंगला मिश्रित हिंदी में लिखी हुई थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संयत करते हुए उसने उस चिट्ठी के अंत में चिट्ठी भेजने वाली का नाम पढ़ा था, वसुंधरा। इस नाम का एक एक अक्षर किसी तप्त तरल पदार्थ जैसा उसके रग रग में बहने लगा। उसके शरीर का पोर पोर उद्वेलित हो उठा। उसने अपने दिमाग में एक अलग ढंग की सनसनाहट महसूस की। उसे वर्षों पहले की बात आज की अभी की लगने लगी। उसके मन में उत्तेजना की, आशंका और संभावना की आंधी सी चलने लगी। इस नवंबर महीने में भी वह पसीने से तरबतर अपने चेहरे को आंचल से ही पोंछने लगी। हाथ में पकड़ा रुमाल जस का तस धरा रहा। वर्षों पहले की बात है। तब उसका तबादला बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले की एक ग्रामीण शाखा में हो गया था। वह LIC का दफ्तर था, जहाँ महिलाएं थी, पुरुष थे। एक दिन सौरभ मुखर्जी अपने LIC के काम से आया हुआ था। सौरभ उस दफ्तर में अक्सर आता था। वह अधेड़ उम्र, नाटी कद काठी का एक हंसमुख आदमी था, जिसके सिर के सामने से बाल सफाचट थे। एक दिन उसी ने सुनाई थी वसुंधरा की कहानी सुनाते हुए उसने कहा था कि यदि कोई इस बाल विधवा को अपने घर में रख ले तो उसका भी और उस बाल विधवा का भी कल्याण हो जाएगा। उस वक्त ऑफिस में लंच आवर था। सभी अपने अपने टिफिन बॉक्स के साथ बैठे थे। वसुंधरा की कहानी सुनकर पुरुष से ज्यादा महिला कर्मचारियों के कान खड़े हो गए। घर में काम के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए यदि कोई बेसहारा विधवा मिल जाए, वो भी बिना वेतन के, तो इससे अच्छी बात भला क्या होगी। वहां बैठे हुए सभी लोगों के कान में स्वार्थ की घंटियां बजने लगी। वसुंधरा, बाल विधवा, उम्र करीबन 15 साल, पिता बहुत बूढ़े और बीमार। बस प्राण उसी के लिए अटके थे कि कोई शरणदाता उसकी बेटी को मिल जाए ताकि वह शांति से अपने प्राण त्याग सके। कोई नहीं मिला तो किसी अनाथ आश्रम या चशायर होम खोज देने के लिए सौरभ मुखर्जी से हर बार वह प्रार्थना करता। इधर सौरभ अपने काम से जहाँ कहीं भी जाता, वहाँ के लोगों को वसुंधरा की कहानी जरूर सुनाता, ताकि उसे रखने को कोई सही भद्र मनुष्य मिल जाए। फिर सौरभ ऐसे ही किसी के जिम्मे वसुंधरा को नहीं लगा सकता था। मृत्यु शैया पर पड़े उसके पिता ने सिर्फ उस पर विश्वास कर उसे वसुंधरा की व्यवस्था करने को कहा था। सौरभ को भी लगता था कि यदि किसी उल्टे पुल्टे हाथ वह लग गई तो खुद उसका विवेक उसे मरते दम तक धिक्कारता रहेगा। वसुंधरा की यहाँ तक की कहानी सुनने पर वहाँ उपस्थित अधिकांश लोग उसे अपने घर रखने की बात सोचने लगे। लेकिन जैसे ही वसुंधरा की कहानी सौरभ ने आगे सुनाई तो सब लोग एक एक कर मुंह चुराने लगे। सौरभ के लिए इस कहानी के प्रथम भाग को सुनने के बाद श्रोताओं का सकारात्मक रुख और बाद की कहानी सुनने के बाद उनके इनकार किए जाने की बात कोई नया अनुभव नहीं था। इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। वसुंधरा की आगे की कहानी सौरभ ने सुनाई थी। इस कच्ची उम्र में वह रात दिन भगवान का ही नाम जपती रहती है। अपने माहौल में जैसे विधवाओं को जीते हुए उसने देखा है, वैसा ही सीख गई है। वही वर्जनाएं और उसके पोंगापंथी कर्मकांड उसके धर्म और आदर्श बन गए हैं। उसके समाज में विधवाएं सिले कपड़े नहीं पहनती हैं, तो वह भी ब्लाउज, पेटीकोट के बगैर सिर्फ सफ़ेद या हल्के रंग की ताँत की साड़ी लपेटे रहती है समूचे बदन पर। अपने बाल वह खुले रखती है। रात दिन या तो पूजा करती या फिर घर के काम में डूबी रहती है। किसी और से ना कोई लेना देना,
ना ही देश दुनिया की किसी बात को जानने की उत्सुकता। अपनी वेशभूषा या दिनचर्या में वह थोड़े भी परिवर्तन को तैयार नहीं। श्रोताओं की आंखों में वसुंधरा का काल्पनिक चेहरा किसी पुरानी बंगला फिल्म में सिर्फ साड़ी लपेटे खुले बालों वाली एक युवा होती, उदास विरहनी युवती के रूप में उभरा था। ऐसी वेशभूषा में वसुंधरा को रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक तो 15 साल की युवती, ऊपर से बिना ब्लाउज पेटीकोट के खुले बालों वाली शरण चंद्र की नायिका जैसी उस बंगाली बाला को अपने घर रखने का निर्णय दुस्साहसपूर्ण ही था। लंच के बाद सभी अपने अपने टेबल पर चले गए तो सुमन सौरभ मुखर्जी के पास आई थी। मुखर्जी दा, मैं वसुंधरा को अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ कहने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। उसे देखकर इत्मीनान हो जाना चाह रही हूँ। सौरभ मुखर्जी ने एकटक सुमन को ऊपर से नीचे तक उसे तौलने की नज़र से देखने के बाद कहा, लेकिन मैडम मैं पूछ सकता हूँ कि जहाँ बाकी लोग नकार गए वहाँ आप क्यों तैयार हो गई उसे रखने के लिए? मुखर्जी दा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ देकर जैसे दुखों के भंवर में धकेल दिया है, जहाँ से मैं शायद जीवन भर निकल नहीं पाऊंगी। मेरा तो जीवन ही लड़खड़ा गया है। मैं एक साथ जैसे लंगड़ी, बहरी और गूंगी हो चुकी हूँ। लगता है मुश्किल से बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, और जबरन हंसने का तो अब अभ्यास हो गया है। अन्यथा हर पल मेरा मन विलाप ही करता रहता है। मेरा 5 साल का एक ही बेटा है, जिसे मन बुद्धि कहिए या फिर अर्धविक्षिप्त दूसरा बच्चा मैंने डर से पैदा ही नहीं किया। कहीं वंशगत दोष हुआ तो इन 2 बच्चों का हम लोगों के बाद क्या होगा? बहुत दिनों से हम लोग इस तलाश में थे कि कोई सहृदय, धार्मिक सेवा भाव वाला आदमी मिले जो मेरे बेटे की देखभाल कर सके। हम दोनों जब ऑफिस आ जाते हैं तो मन वही घर पर ही लगा रहता है कि पीठ पीछे कहीं नौकरदाई उसके साथ दुर्व्यवहार न करे। कभी कभी सोचती हूँ नौकरी छोड़ दूँ ताकि उसकी देखभाल कर सकूँ, लेकिन एक आदमी की तनख्वाह से भले घर चल जाए, राहुल के लिए कुछ बचत नहीं कर पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट अच्छी जगह नहीं करवा सकेंगे। यह तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग के रहते भी और हम लोगों के बाद भी कुछ धन दौलत उसके लिए रहेगा, तभी उसकी देखभाल कोई करना चाहेगा। हम लोग कई स्वयंसेवी संस्थाओं के भी संपर्क में हैं कि वहीं से कोई मिल जाए जिसमें सेवा भाव हो। वसुंधरा को लेकर भी मैं यही सोचने लगी कि बचपन की दुखियारी को मेरा घर मिल जाएगा और राहुल की देखभाल के लिए हमें वसुंधरा मिल जाएगी। धार्मिक मनोवृत्ति की है तो सेवा भाव भी होगा। आपने जब कहा कि किसी ओल्ड बीमार लेडी की घर सेवा के लिए कुछ दिनों के लिए रखी गई थी, तो मुझे और भी लगने लगा कि राहुल की देखभाल वह कर लेगी। सौरभ मुखर्जी चुपचाप उसकी डबडबाई आंखों को देखता और अवरुद्ध गले से निकली उसकी बोली को सुनता सोच गया। हंसती बोलती रहने वाली इस औरत को देखकर कोई कह सकता है कि इसके भीतर भी हर वक्त रिश्ते रहने वाला दुख का कोई सोता होगा। वह सुमन से मुखातिब हुआ। ठीक है मैडम, मुझे लगता है वसुंधरा आपकी समस्या का समाधान कर पाएगी। मैं उसको बचपन से जानता हूँ और आपसे बातें करने पर लगता है उसे सुरक्षा भी मिलेगी। हाँ, मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। कहने के साथ याचक भाव से वह सौरभ की ओर देखने लगी। सौरभ ने कुछ पल तक विचार करते हुए कहा कि अगले शनिवार को वह उसे वसुंधरा से मिलवाने ले चलेगा। उसका गांव बहुत ही पिछड़े इलाके में है और यहाँ से दूर भी है। इस बीच वह करीबन रोज ही LIC के उस दफ्तर में आता रहा। भले वहाँ उसका काम हो या नहीं हो, वह चाहे ऑफिस के किसी भी कर्मचारी के पास बैठा होता, लेकिन उसका ध्यान, उसकी नज़र सुमन के क्रियाकलाप पर ही केंद्रित रहती। तभी उसने देखा कि सुमन काम करते हुए, बातें करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए हठात चुप हो जाया करती थी। कभी कभी उसके हाव भाव रुआसे भी हो जाते थे।
4-5 दिनों में ही सौरभ मुखर्जी आश्वस्त हो गया था कि सच में सुमन बेटे के आघात से उभरने की कोशिश में जी जान से लगी हुई तो है, लेकिन उभर नहीं पा रही हैं। वसुंधरा यदि इसके घर आ जाती है तो शायद दोनों का कल्याण होगा। वसुंधरा को बिना ब्लाउज पेटीकोट में एक तात की साड़ी में लिपटी देखा तो सुमन के मन में दया उपजी। खाने खेलने के इसके दिन थे, कहाँ वैधव की कठोर वर्जनाओं में जकड़कर बड़ी बूढ़ी सयानी औरतों जैसे मनोभाव में जीना इसका स्वभाव बना दिया गया है। सुमन उसे गहरी नज़र से निहारती रही, लेकिन जैसा दुख अवसाद सुमन उसके लिए महसूस कर रही थी, वैसा कोई भाव उसके व्यवहार में दिख नहीं रहा था। वह बड़ी सहज बनी सबों से आकर मिली थी, जैसे मंच पर किसी विधवा का रोल उसे निभाना है और वह निभा रही है। सुमन को तत्क्षण एक ख्याल यह भी आया कि पुरलिया में जब तक रहेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बम्बई जैसे महानगर में वापस पोस्टिंग पर जाएगी तो वहाँ इसकी एकल वस्त्रधारी वेशभूषा देखकर लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। खैर, उसने अपने मनोभाव को दबा लिए कि जब बम्बई जाएगी तब देखी जाएगी। सौरभ ने बकायदा स्टाम्प पेपर पर वसुंधरा को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी के लिए सुमन तथा उसके पति के हस्ताक्षर करवाए। सुमन दंपत्ति जब वसुंधरा को लेकर आ रहे थे तो उसके पिता ने कहा था, आमार मेयर लौजा एवं धर्मेर ऊपर कोनो रकम औच ना आसे सैदिके आपनार धौन देवेन। हमारी बेटी की इज्जत और धर्म के रक्षक आप लोग हुए, उसके धर्म और इज्जत पर कभी आँच नहीं आवे, इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। वसुंधरा देखने में साधारण थी, सावली रंगत, मोटे नाक नक्श की, अत्यंत दुबली पतली काया की वह स्वामिनी थी। घर लाने के बाद सुमन ने राहुल को उसकी गोद में देते हुए कहा, लो, ये तुम्हारा भाई है, आज से तुम इसकी देखभाल करना। वह उम्र दराज औरत की तरह राहुल को अपने अंक में भरते हुए बोली, ना, एटा अमर भाई ना, आमार भगवान अच्छे बाल गोपाल। नहीं, यह मेरा भाई नहीं है, मेरा भगवान है, बाल गोपाल है। कहते हुए उसने अपनी झोली से एक लड्डू निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। राहुल जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसते हुए वहां से भाग गया। सुमन ने मना करना चाहा कि पता नहीं कैसा, कहाँ का लड्डू हो, लेकिन वसुंधरा ने इतने अपनेपन से वह लड्डू उसे खाने को दिया था कि उससे कुछ कहा नहीं गया। अब पता नहीं सुमन के चेहरे पर उसके क्या भाव देखा समझा कि बोल उठी, मंदिरे पूजा देवा प्रसाद आमर काछे आछे। मंदिर में पूजा करके लाया गया प्रसाद है हमारे पास। सुमन थोड़ी झेप गई। वह ठीक ढंग से खाता नहीं है, सारा बर्बाद कर देता है, उसे अपने हाथ से खिलाना होता है। ठीक है। सुमन तो वसुंधरा को पाकर जैसे जी उठी थी। उसने राहुल को इस अपनेपन से संभाल लिया था कि सुमन को लगता जैसे जख्म पर कोई मरहम लगा रहा हो। उसके मुंह से आह निकलती, ईश्वर यदि किसी को दुख देते हैं तो उसके उबरने के लिए थोड़ी बहुत तो मदद कर ही देते हैं। वसुंधरा भी यहाँ आकर खुश थी। राहुल के उठने से पहले उठकर अपना पूजा पाठ कर लेती, उसके बाद राहुल के साथ ही लगी रहती। राहुल को तो पॉटी सुसु का होश नहीं होता, वह अक्सर कपड़े गीले कर देता और वह हंसती हुई उसे मीठी झिड़की देते हुए उसका कपड़ा बदल देती। वह भी उससे लगा रहता। जब भी मन में आता तो कभी उसके बालों से खेलता, तो कभी उसे चूमता, तो कभी उसे जोर से खींचकर चपत भी लगाता था। जब जब उसके बाल जोर से खींच देता जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसके मुंह पर हंसी ही छाई होती। ऐसे समय सुमन के मन में उसके लिए दया उमड़ती। वह उसे अपने से लगा लेती। वह जल्दी ही सहज हो जाती और अपने हाव भाव से सुमन को आश्वस्त करती कि उसके लिए उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वह सब संभाल लेगी। चूँकि वसुंधरा के बाल खुले रहते, सो पता नहीं उसके मन में क्या होता कि जब तब उसके बाल खींचकर उसे गिरा देता। एक दिन तो वह उसके बालों के पीछे ऐसा पड़ गया
ऐसी जिद में आ गया कि जैसे ही बाल छुड़ा देती वह फिर से उसके बालों को खींचकर उसे गिरा देता था। तब भी उसने अपने खुले बालों को बांधे नहीं, हाँ बालों में गमछा जरूर लपेट लिया। उस दिन बालों में गमछा लपेटा देखकर ही वह बाल खींचना भूल पाया था। सौरभ कभी कभार अब घर भी आने लगा था वसुंधरा का हालचाल लेने, लेकिन सुमन जब छुट्टी के दिन घर में होती तभी वह आता। सुमन बिना खाना खिलाए उसे जाने नहीं देती। उसके साथ सुमन की बातचीत पर हर लफ्ज़ कृतज्ञता से भरा होता। वसुंधरा सौरभ के आने से ऐसा नहीं था कि काम छोड़कर आ बैठती, लेकिन सौरभ जैसे ही घर में प्रवेश करता तो दौड़कर वसुंधरा आती, उन्हें प्रणाम करने के साथ ही पूछती, बाबा केमन आछेन, पिताजी कैसे हैं। अपने बाबा के लिए इतनी तत्परता से वह पूछती कि यदि शिष्टाचार का तकाजा नहीं होता तो वह अपने बाबा के लिए पहले पूछती, प्रणाम बाद में करती। वह राहुल को साथ लिए अपना काम धाम भी करती। सौरभ पर नज़र पड़ती तो बस मुस्कुरा देती। उसके जाते समय इतना ही कहती, बाबा के बोले देवे कि आमी भालो अच्छी, पिताजी को बोल दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ। पर्व त्योहार के पहले सुमन मुखर्जी दा के हाथ से वसुंधरा से पसंद करवाकर उसके पापा के लिए धोती गमछा खरीद कर भेजती। राहुल की मानसिक स्थिति दिनों दिन एक हुक बनकर सुमन दंपत्ति के दिलो दिमाग को आहत करती रहती। राहुल को जब मंदबुद्धि वाले बच्चों के स्कूल में सुमन दाखिल करवाने गई थी तो वापस आकर खूब रोई थी, रोती रही थी। इससे तो अच्छा था कि मैं बांझ ही रहती। जब राहुल पैदा हुआ था तो प्रवीण ने मुझे चूमते हुए हीरे की एक अंगूठी पहना दी थी, ये कहते हुए कि बेटा पैदा करने के लिए नहीं, इतना सुंदर गोल मटोल चांद सा बेटा देने के लिए मैंने तुम्हें यह उपहार दिया है। और साल भर बाद ही पता चला कि उस चांद से बेटे को ग्रहण लग गया है। बेटे को क्या ग्रहण लगा कि हम दोनों के जीवन को ही ग्रहण लग गया। राहुल की जब सारी जांच रिपोर्ट आ गई और मुझे मजबूरन सत्य को कबूलना पड़ा तो मुझे खुद के जीवित होने, होश में रहने पर विश्वास नहीं होता था। मैं अपने आप को भूल बैठी थी। सड़क चलते, रोज़मर्रे की चीज़ें बाजार से खरीदते मेरी आंखों से आंसू टपकते रहते। जब कोई टोक देता, बहन जी क्या बात है, आप रो रही हैं, तब जाकर अपनी स्थिति का मुझे भान होता। मैं अपने को संभालते हुए कहती, कुछ नहीं, दरअसल मेरे सिर में बहुत दर्द है। राहुल जब स्कूल जाने लगा तो उसकी समझदारी बढ़ने लगी, जिसे देखकर सुमन खुश थी। लेकिन धीरे धीरे लगा कि समझदारी बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन बहुत ही मध्यम गति से, नहीं के बराबर ही। इधर सुमन की मनोदशा ऐसी होती जा रही थी कि वह किसी भी असामान्य दिमाग के आदमी को देखती तो घबरा जाती। राहुल की पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे ना जाने उसके साथ क्या हो। जब राहुल के माँ पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब क्या होगा। जैसे सवालों से घिरी वह ऑफिस और घर के काम निपटाती रहती। जब कभी राहुल उससे लिपटकर प्यार जताता, उसके बालों से खेलता, खिलखिलाकर हंसता तो सुमन भूल ही जाती कि राहुल में कोई खोट है। उसके साथ वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ती। ऐसे ही राहुल से हट करने, हंसने, लाड जताने में वह सुकून से कई पल जी लेती। राहुल के पहले तो उसने जीवन के इस पहलू को सोचा ही नहीं था। उसी मोहल्ले के किसी संपन्न घर का ही एक युवा सड़क पर हमेशा अपने फटे चिटे कपड़ों, जूतों में दिख जाता था। एक दिन सुमन को मालूम हुआ कि यह युवक अविकसित दिमाग का है। सुमन पता लगाकर यह जानने उसके घर पहुंच गई कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसे अचरज हुआ कि उस युवक के अभी माँ बाप जीवित हैं, पैसे वाले हैं, उसके भाई हैं, बहन हैं, और इस तरह से वह अकेले सड़क पर निकल जाता है। कहीं किसी गाड़ी से कुचल जाए या फिर कोई और हादसा हो जाए तो कैसा लगेगा। सुमन के इस तरह की आशंका जताने पर उसकी माँ सहज स्वर में बोली, नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह उस सड़क से परिचित है, फिर घर से मंदिर तक का रास्ता उसे याद है, और जो चीज़ एक बार उसे याद हो जाती है वह भूलता नहीं। फिर बड़े ही कातर स्वर में उस युवक की माँ बोली, क्या करे बहन जी,
इस बेटे की वजह से लगता है किसी ने गर्म लोहे से हमारे जीवन को दाग कर छोड़ दिया है। जिस जले दाग को हम ना किसी को दिखा सकते हैं और ना छुपा सकते हैं। अब हम लोग बूढ़े हुए, हमारे बाद कौन इसकी परवाह करेगा। माँ होकर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी यह इस दुनिया से चला जाए। कहने के साथ वह सुबह उठी। उस माँ को सुनते हुए सुमन का मन अवसाद से भर उठा। वह बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर वहाँ से चली आई। उसने अपने टूटे मन को जैसे जोड़ते हुए अपने आप को आश्वस्त किया। नहीं, उसकी यह याचना अपने बेटे के लिए नहीं थी। यह तो एक विवश मन का प्रलाप भर था। भले उस प्रलाप में इतनी करुणा समाई थी कि धरती भी पल भर को सूर्य की परिक्रमा करना भूलकर थम सी जाए। घर आकर वह राहुल को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोती देख ना जाने क्या समझा कि राहुल और भी ज्यादा उससे चिपक गया। अपनी आंखें पोंछती हुई वह निर्विकार राहुल को चूमते हुए बोली, राहुल बेटे ठीक हो जा, तू जल्दी ठीक हो जा। कहीं मुझे भी उस मजबूर माँ की तरह तुम्हारे लिए वह अभिशाप नहीं मांगना पड़े जैसा आज तक किसी माँ ने अपने जाय के लिए नहीं मांगना चाहा होगा। पास ही खड़ी थी वसुंधरा। सुमन को रोती देख वह भी रो रही थी। सुमन को ढांढस बंधाते के लहजे में वह बोली, माँ आपनी केनो दुखे पाच्छेन। भगवान ओमार आपनार परीक्षा नेवार जानिए राहुल के अमनेर काछे पाटने छेन। राहुल मनुष्य নাই, ভগবান। যেমেন বিষ্ণু ভগবান বমনের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন রজা বলির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, তেমনি বল গোপাল রাহুল এসেছেন আপনার বাড়ি अवतार होवे। माँ आप क्यों दुखी होती हैं? भगवान मेरी आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए राहुल को हम लोगों के पास भेजे हैं। राहुल मनुष्य नहीं भगवान है। जिस तरह से विष्णु भगवान वामन का रूप धरकर पृथ्वी पर आए थे राजा बलि की परीक्षा लेने, उसी तरह से बाल गोपाल राहुल के रूप में आपके घर आए हैं। सुमन वसुंधरा को सुनती एक टक उसे निहार रही थी। साधारण पढ़ी लिखी वसुंधरा कितनी ढंग की तोष भरोस वाली बात बोल रही है। वैसे तो हमेशा वसुंधरा उसे कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करती रही थी। वह जब लोटा से सूर्य भगवान को जल चढ़ाती तो उसे भी वैसा ही करने के लिए कहती। कई दिनों की कोशिश के बाद एक दिन अनभ्यस्त ढंग से क्षण भर के लिए उसने अपनी लोटकी का जल चढ़ाने का उपक्रम भर किया था कि सुमन सहित सबकी आंखों में चमक आ गई कि कहीं दिमागी तौर पर बातें समझने की, नकल करने की दिशा में तो वह नहीं बढ़ रहा। लेकिन बस उतना ही, और उसी क्षण भर के लिए वह ऐसा कर पाया था। जब कभी राहुल वसुंधरा के बाल खींचकर उसे गिरा देता तो वह धीरे से उसका हाथ छुड़ाती, उसे प्यार करती, चूमती हुई कहती, एमेन कोरा जाए तुम ही भालो देले अच्छे। कहीं ऐसा किया जाता है? तुम तो अच्छे लड़के हो। समय गुजरता गया और गुजरता गया सुमन दंपत्ति के परिवार का जीवन। राहुल में कुछ खास बदलाव नहीं आया था, बस इतना भर कि उम्र बढ़ने से उसके कपड़ों का, जूतों का नाप बढ़ता जा रहा था। उसके शारीरिक गठन में निखार आता जा रहा था। वसुंधरा को सुमन दंपत्ति के साथ रहते वर्षों बीत गए। वह तो अब उसी घर जैसे होकर रह गई थी। पुरलिया से सुमन का तबादला कब का हो चुका था। अब वह अपने पुराने शहर बम्बई आ गई थी। बीच बीच में सौरभ की चिट्ठी आती रहती थी। बम्बई आए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि सौरभ मुखर्जी की चिट्ठी आई, शोक समाचार के साथ कि वसुंधरा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। समाचार सुनकर वह उदास तो बहुत हो गई, लेकिन रोई नहीं। उस दिन और उस रात भी उसने उपवास और मौन व्रत रखा था। दूसरे दिन घंटों पूजा पाठ करती रही। उसके बाद से सहज हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत दिन तक उदासी छाई रही। करीबन 15 साल से ज़्यादा ही होने को आए थे जब वसुंधरा इस परिवार में आई थी। सुमन अब 20 साल से अधिक ही उम्र के युवक की माँ थी।
उसके चेहरे का कसाव ढीला पड़ने लगा था। राहुल देखने में सुंदर था। उसे देख सुमन के मन में जब जब हुक उठती थी, अभी समान युवकों जैसा इसका मानसिक विकास हुआ रहता तो बीए पास कर गया होता या फिर किसी टेक्निकल लाइन में होता। यदि चुप बैठा रहे तो कोई समझ नहीं सकता कि यह विक्षिप्त मनोदशा में जी रहा है। वसुंधरा भी तो लगभग 25-30 वर्ष की होगी ही। उम्र उस पर भी हावी होने लगी थी। पूजा पाठ में उसका इजाफा ही हुआ था। हिंदी अब अच्छी बोल लेती थी। सुमन से उसने हिंदी लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। वेशभूषा उसकी वैसे की वैसी ही थी जैसे वह आई थी। रामायण, गीता, सुख सागर जैसे कई धार्मिक पुस्तकें उसके कमरे में सहेज कर रखी रहती। तुलसी की माला तो वह हमेशा ही पहने रहती। राहुल के लिए सुमन को जब भी उदास देखती तो रामायण का, गीता का कोई प्रसंग लेकर सुनाने लगती। अपनी मनोदशा से उबरने के लिए वह भी उस प्रसंग में अपने मन की तसल्ली ढूंढने लगती। संतान दुख का शूल चुभा सुमन दंपत्ति का जीवन शांत और मथर गति से चल ही रहा था कि लगा जैसे नदी के शांत जल में चारों तरफ से भारी पथराव होने लगा हो। उस शांत जल सतह में खलबली मच गई हो। कुछ वैसा ही उस परिवार में भी घटित हो गया था। इधर कई दिनों से सुमन गौर कर रही थी कि वसुंधरा का शरीर भरा भरा लग रहा है। वह थोड़ी उदास और सुस्त नजर आ रही है। सुमन टाल गई। ऐसे ही उसका मन किसी बात से उदास लग रहा होगा। वह वसुंधरा को लेकर अधिक नहीं सोच पाई। मार्च का महीना था और उसके ऑफिस में काम बहुत थे। वह देर देर रात तक घर वापस लौटती, खाना खाती, राहुल को दुलारती और जाकर सो जाती। मार्च की भागम भाग जब खत्म हो गई तो एक रविवार की सुबह जब वसुंधरा सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ा रही थी तो उसके पेट का उभार देख वह चौंकी। एक बार की लगा जैसे किसी ने बिजली का नंगा तार उसे छुआ दिया हो। अगर उसके पेट में बच्चा है तो किसका? कहीं उसकी गैर हाजिरी में उसके पति से तो यह सब नहीं हो गया, या फिर कोई और? हे भगवान, अब वह क्या करेगी? उससे कैसे पूछेगी? उससे क्या कहेगी? किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में सुमन आकर अपने बिस्तर पर ढह गई थी, जैसे वह वर्षों की थकी हो। यह 6 फ्लैटों की बिल्डिंग थी, जिसमें 3 फ्लैट एक के ऊपर एक इस तरफ और 3 फ्लैट एक के ऊपर एक दूसरी तरफ थे। दोनों तरफ की बीच से सीढ़ियों पर से सभी का आना जाना होता। वह तीसरी मंजिल के फ्लैट में रहती है। तीसरी मंजिल पर होने से आते जाते ज़्यादा लोगों से सामना होता। उन सारे फ्लैट्स के पुरुषों के चेहरे बड़ी तेजी से उसके जहन में उभरने लगे। चेहरे ही नहीं उभरने लगे बल्कि उन चेहरों पर पसरे भाव का भी वह आकलन करने में लग गई। कौन और किसका शीर्षक से जो संशय उसके मन में उभरने लगा तो वह बुरी तरह परेशान उठी। कौन कौन और कौन के चित्कार में उसका मन डूबने लगा। रविवार के दिन वसुंधरा उपवास रखती थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह कब यह सब उससे पूछे। बात ही ऐसी थी कि वह किसी सखी सहेली से ना तो सलाह मशवरा कर सकती थी, ना ही अपने पति से। बहुत सोच विचार कर वह वसुंधरा के कमरे में गई। उसे यही मौका उपयुक्त लगा कि उसके पति बाल कटवाने सैलून गए थे और वहाँ मसाज वगैरह करवाकर देर से आने वाले थे। उसने इधर उधर की 1-2 बातें करने के बाद सीधे उससे पूछा, तुम्हें गर्व है क्या? उसने पूछने में इतनी जल्दबाजी की कि जैसे चूक गई तो शायद फिर कुछ पूछ ना पाएगी। वह लेटी हुई थी सो उठ खड़ी हुई। उसे यूं निर्विकार खड़ी देखकर सुमन अचरज में थी, जैसे कोई निर्जीव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो। वह जो कुछ भी वसुंधरा से पूछ रही थी, अनुत्तरित उसी का प्रश्न ईको सा जैसे उस तक वापस आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखा भाव था, आंखों में अद्भुत चमक, जैसे सदियों के तप का ताप उसकी आंखों में पसर आया हो। उस तपस्विनी रूपा निर्विकार मूर्ति सरीखी वसुंधरा को अब एकाटक निहारती सुमन विचलित हो उठी। कहीं यह सब उसके खुद के मन का भ्रम तो नहीं? कहीं उसके संदेह से वसुंधरा आहत तो नहीं हो गई है?
अब वसुंधरा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, जैसे अचेतन में विचरता उसका मन चेतन में लौट आया। उसके होठों पर हरकत सी हुई थी। उसने सुमन के चेहरे को अपनी आंखों से टटोलते हुए कहा था, हाँ। फिर गुमसुम बनी उसने सुमन के चेहरे से अपनी नजरें हटाकर धरती से टिका दी। उसका जवाब सुनकर क्षण भर पहले विचलित सुमन को गुस्सा भी आया और अचरज भी हुआ। उसका बिना भय, संकोच और इस तरह से हाँ कहना उसकी ढिठाई लगी। सुमन ने अपनी चुभती नजरें वसुंधरा के चेहरे पर गड़ाई, जैसे उसके अंतर मन तक पहुंच जाना चाह रही थी, लेकिन उसकी चुभती नजरें खाली लौट आईं और उसे ही चुभने लगी। वहां उस चेहरे पर ना तो भय था, ना ही दुख, ना ही किसी तरह की खुशी। वह चेहरा सुमन को बड़ा ही भावहीन और अपरिचित लगा। उसके सामने सुमन असमंजस की स्थिति में थी, जैसे उसके मन का सारा द्वंद्व, सारी समझ खो गई हो। बस विस्मय भाव से उसे ताकती रही। बड़ी मुश्किल से वह सहज बनने की कोशिश करती बोली, किसका है? वसुंधरा की धरती पर टिकी नजरें जैसे व्याकुल हो धरती बुहार रही थी, जैसे कुछ उसकी अमूल्य निधि वहीं कहीं खो गई हो। सुमन के कान में उसकी धीमी किंतु दृढ़ आवाज सुनाई दी, राहुल का, जो हमारा भगवान है, ठाकुर जी है। सुमन को जैसे सन्नाटा मार गया हो, जैसे किसी की विध्वंसकारी बम से उसके घर पर प्रहार किया हो, जैसे सारा कुछ निस्तनाभूत हो गया हो और वह मलबे के नीचे से चित्कार कर रही हो जिसे कोई सुन नहीं रहा है। सुमन बौखलाई से उस पर चीख उठी, ढोंगी कहीं की, एक तरफ पाप पाल रही है और दूसरी तरफ ठाकुर जी और भगवान जी कह रही है। जो राहुल खुद से खाना नहीं खा सकता, खुद से पानी नहीं पी सकता, वह भला क्या तुम्हारे साथ यह सब कर सकता है? तुम किसी और का पाप पाल रही हो और दोष उस निरीह जन्म से अभागे राहुल पर डाल रही हो। वसुंधरा जैसे एक घायल हिरनी सी दर्द से तिलमिला उठी। उसका मन विलाप कर रहा था, जैसे जाल में फंसा कोई भयभीत निरीह पक्षी हो। उसके अंग अंग में ऐसी तिलमिलाहट थी जैसे अग्निकुंड में खड़ी हो उसका रोम रोम झुलस रहा हो। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया जो आंसुओं से सराबोर था। ना माँ, गो ना, ऐसा नहीं कहो। यह भी मन राखो ना कि आमी राहुल संगे रौती क्रिया के सुख पाती रही, इसके लिए उसे उकसाती रही, सीख देती रही। विश्वास करो माँ, मुझे खुद मालूम नहीं कि यह सब कैसे हो गया। कभी कभी जैसे वह मेरे बाल खींचा करता था और मैं उसे पुचकार कर शांत कर देती थी, उस दिन भी वैसा ही हुआ था। मेरे बाल खींचकर मुझे गिरा दिया। जब मैं उसे पुचकार कर शांत कर रही थी तभी वह सब हो गया। उसे अपने अंक में भरकर दुलारते हुए मैं भूल ही गई थी कि राहुल अब मेरा बाल गोपाल नहीं, रासलीला रचाने वाला श्याम है, कृष्ण कन्हैया है। वह सब सिर्फ उसी दिन, उसी पल हुआ था। उसके बाद तो राहुल से मैं दूर ही रहने लगी थी, लेकिन वही एक पल भगवान का प्रसाद रूप में मेरे भीतर पलने लगा। और जब मुझे लगा कि राहुल का शिशु मेरे भीतर पल रहा है तो ना जाने क्यों न दुख हुआ, न खुशी, न शोक। बस मुझे लगा भगवान का आदेश है कि मैं राहुल के अंश को अपने भीतर पलने दूं, पल्लवित होने दूं, उसे इस धरती पर जन्म दूं। शायद भगवान की यही इच्छा है। माध्यम मुझे बनना था, तभी तो कहाँ मेरा गांव और कहाँ पुरलिया। मैं आ गई। माँ, यह पाप नहीं है, यह ईश्वर का आदेश है। जैसे कुंती से कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के आदेश से हुआ था। यह सब कहते हुए वसुंधरा का हाव भाव बिल्कुल वैसा ही था जैसे गीता उपनिषद का पाठ करते हुए हुआ करता था। जैसे वह अपने और राहुल के विषय में नहीं बल्कि कुंती से कर्ण के जन्म की कथा सुना रही हो। जिस वसुंधरा से गीता के उपदेश सुनकर वह कभी सुकून पाती थी, आज उसी वसुंधरा के प्रवचन जैसे वक्तव्य पर सुमन दहाड़ उठी। क्या भगवान भगवान की रट लगा रखी है? मुझे ही रामायण और गीता का उपदेश सुना रही है। ना जाने कहाँ से किसके साथ तुलसी की माला जपते जपते यह सब करती रही और आज राहुल पर सब कुछ थोप रही है।
यह सब इसलिए कि वह असामान्य दिमाग का है, अपने बचाव में कुछ कह नहीं सकता है। वह पल भर रुकी, जैसे आगे जो कहने जा रही थी उसके लिए साहस बटोर रही हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं डॉक्टर से समय ले लेती हूँ। कल ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। हर हाल में तुम्हें गर्भपात कराना ही होगा। कहीं मुखर्जी दा की चिट्ठी आ गई या वही आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? किंतु माँ, सुबह शाम पूजा के बाद जिस राहुल को चरणामृत देते हुए अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम का आशीष देती, मैं उसके ही भ्रूण, उसके ही अंश की अकाल मृत्यु का कारण कैसे बनूं? वह तुम नहीं बन रही हो, मैं बन रही हूँ। सारा पाप मैं अपने ऊपर लेती हूँ। तुम पुण्य की भागी बनी रहना, ताकि मरने के बाद तुम्हारे लिए स्वर्ण का सिंहासन सुरक्षित रहे। लेकिन मैं लोक निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोक निंदा तो छोड़ो, ये बात मेरे ही मन में जब रुच नहीं रही तो दूसरों को क्या कहूँ? कल सुबह हम दोनों चल रहे हैं। राहुल को उसके पापा घर में रहकर देख लेंगे। यह सब कहते हुए सुमन का चेहरा आक्रोश और व्यंग भाव से विद्रुप हो आया। सुमन रात में अपने बिस्तर पर जब सोने गई तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जितना वह वसुंधरा को लेकर सोचती उतना ही उलझती भी जा रही थी, जैसे ऊन के गोलों में ऊन लपेटते हुए खुद भी लिपट रही हो। वह अपने भाग्य को ऐसे कोस रही थी जैसे यदि भाग्य कोई मूर्त हस्ती होता तो वह उसका मुंह नोच लेती, उसे नोच कसोट कर लहूलुहान कर देती। बगल में उसका पति उसकी चिंता से बेखबर निश्चिंत भाव से सो रहा था। अपनी सोच से थककर ना जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह जल्दी जल्दी उठ बैठी। उसे याद था कि आज वसुंधरा के साथ नर्सिंग होम जाना है। रात में ही उसने अपने पति से कह दिया था कि वसुंधरा बीमार है, उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। जब घर में वसुंधरा की आहट उसे नहीं मिली तो उसके कमरे में गई, लेकिन वहाँ वह नहीं थी। उसका सामान भी नहीं था। उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी। लिखा था, माँ मुझे माफ़ करना, मैं गर्भपात कराकर भगवान के आदेश का, उनके प्रयोजन का अनादर नहीं कर सकती। मैं ईश्वर के प्रसाद को इस धरती पर लाऊंगी ज़रूर। आप चिंता ना करें, मैं अपने धर्म और इज्जत की रक्षा खुद कर लूँगी। चिट्ठी हाथ में लिए दिए वह बाहरी दरवाजे की ओर लगभग दौड़ती हुई गई। क्यों दौड़ती हुई गई वह उसे स्वयं पता नहीं था। शायद इसलिए कि कहीं जाती हुई दिख जाएगी तो वह उसे रोक लेगी। बहुत सारे प्रश्न उसके मन में वसुंधरा को लेकर थे, जिनका जवाब वह उससे पूछना चाह रही थी। चिट्ठी तो उसने बाद में पढ़ी थी। काल तो उसका सारा सामान मैं उसके धार्मिक ग्रंथों को नहीं देखकर चिट्ठी हाथ में लिए दिए बाहर भागती हुई गई थी। उसे चारों तरफ देखने के बाद नहीं पाकर वह जस की तस अवसन्न ठिठकी खड़ी रह गई थी। जैसे घोर कुहासे में अपना आसपास के लोग दिख नहीं रहे हों, कुहासे में लुप्त हो गए हों। और आज करीबन 6 महीने बाद वसुंधरा की चिट्ठी मिली थी। अबला उद्धार आश्रम से फ़ोन आया था। तत्काल सुमन को वहाँ बुलाया गया था। जब वह वहाँ पहुँची तो पालने में एक नवजात शिशु की ओर संकेत करते हुए वहाँ की एक अधिकारी ने उसे यह चिट्ठी दी थी। आप मेरा विश्वास कीजिए माँ, यह बच्चा राहुल का ही है। शायद मेरा आपके जीवन में आना भगवान के इसी प्रयोजन से हुआ था, ताकि आप लोगों के बाद यह बालक बड़ा होकर राहुल की देखभाल कर सके। मैं जा रही हूँ काशी। वहाँ के विधवा आश्रम की त्रासदी की कहानी बचपन से मुझे डराती रही थी। मेरी पीसी माँ वहीं घुट घुट कर मरी थी, लेकिन अब तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अनुसार यह मेरा पाप कर्म है तो मुझे प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। आप मुझे क्षमा कर देंगी। सुमन ने चिट्ठी मोड़कर पर्स में रखी और उस बच्चे की ओर गौर से देखने लगी। राहुल जैसे ही घुंघराले बाल, गोल मटोल गोरा चेहरा, लंबी नाक, छोटी छोटी चमकती आंखें। सुमन के मुंह से तो कुछ बोल नहीं निकले, लेकिन उसका मन कह रहा था, चांद से इस बच्चे को ग्रहण न लगे।